नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए मैं यहां पर लेकर उपस्थित हुआ हूं राजस्थान के अफवाह तंत्र। और राजस्थान के अफवाह तंत्र में आज दोस्तों हम यहां पर पढ़ रहे हैं राजस्थान की एक प्रमुख नदी, और उस नदी का नाम है लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में तमाम जानकारियां जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैप सहित मानचित्र सहित मैं आप सभी के लिए यहां पर लेकर उपस्थित हूं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन बहुत शानदार होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहीं नहीं जाइए, लास्ट तक आप देखिए और कमेंट में मुझे रिप्लाई करें कि यह तरीका आपको कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं भी इसी प्रकार के कुछ वीडियो और बनाकर डालता रहूं। तो देखिए इस राजस्थान की मैप में आपके सामने यहां पर दिया गया है राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। ये जो यहां पर आपको दोस्तों दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है लूनी नदी। तो आज हम यहां पर जिस नदी की बात कर रहे हैं वो लूनी नदी की बात कर रहे हैं। और इस लूनी की सहायक नदियां जैसे सूकड़ी है, बांडी है, ये कुछ नदियां हैं, जवाई नदियां हैं, सागी कुछ नदियां हैं, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। और इसके अफवाह तंत्र की हम यहां पर आज बात करेंगे, बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। यहां पर भी आप देख सकते हो राजस्थान के मैप में ये जो नदी यहां पर दिखा रखी है, ये भी राजस्थान के मैप में लूनी नदी के बारे में ही है यहां पर। उसके बाद दोस्तों सेकंड अगर हम बात करें मैप में यहां पर, तो एक बहुत शानदार है ये वाला एरिया, देखिए कितना अच्छा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लूनी नदी का अफवाह बेसिन, अफवाह तंत्र राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है या कौन से जिलों में इसका अफवाह बेसिन नहीं है, तो ये जो यहां पर ग्रीन दिखा रखा है, ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों ये लूनी नदी का ही अफवाह बेसिन है। और लूनी रिवर, लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदियां, उन सभी को भी यहां पर दिखाया गया है। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे बहुत ही विस्तार से और बहुत ही शानदार तरीके से इस नदी के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों दिया गया आप सभी के सामने लूनी के बारे में, लूनी नदी तंत्र। सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम इस नदी के उपनाम पढ़ेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, प्रत्येक नदी के उपनामों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अपने स्थित रहें, पूछे भी जा सकते हैं। इसे लवणवती नदी भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस नदी को लवणवती नदी कहते हैं, तो वह नदी कौन सी है? लूनी नदी। इसे लवाती नदी भी कहा जाता है कि निम्न में से किस नदी को लवाती नदी भी कहते हैं, तो वह लूनी है। कवि कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला नदी कहा है। यह बहुत शानदार बात है। और ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी में कि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवि कालिदास ने किस नदी को अंतः सलीला नाम दिया, तो वह लूनी नदी को नाम दिया गया है अंतः सलीला। थोड़ा सा यहां पर लिखने में मिस्टेक हो गई, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा अंतः सलीला नदी के रूप में जाना जाता है। किस नदी को? लूनी को। वैदिक साहित्य में इस नदी को मरुद्वृदा नदी भी कहा जाता था। यह भी अपने आप में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पूछा जा सकता है कि लूनी नदी को वैदिक साहित्यों में किस नाम से जाना जाता है। आगे मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं लूनी नदी की सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक, जो आपको एक ही ट्रिक्स में पूरी नदियों की एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। और बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि निम्न में से कौन लूनी की सहायक नदी है और कौन सी नहीं है। तो दोस्तों वहां पर आपको ये शॉर्ट ट्रिक काम में आने वाले, जो आपको आगे बताऊंगा। उद्गम स्थान, इस नदी का उद्गम निम्न दो धाराओं के रूप में होता है। दोस्तों लूनी नदी जब निकलती है तो ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। एक धारा का नाम, जिसका नाम है सागरमती, ठीक है, और दूसरी जो धारा है उसका नाम है सरस्वती। अब सागरमती का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ से, और सरस्वती का उद्गम होता है पुष्कर से। ये मैंने यहां पर दे रखा है, दोनों अजमेर में है। हालांकि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आंसर हमें एक ही मिलता है, नाग पहाड़ से। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अगर ऑप्शन में केवल नाग पहाड़ दे रखा है तो आपको आंसर सही कर लेना है। लेकिन पूछा जाए कि कौन सी दो धाराओं के रूप में होता है, तो ये दोनों धाराएं हैं, एक सागरमती और दूसरी कौन सी है? सरस्वती। सागरमती धारा का नाग पहाड़ से और सरस्वती का उद्गम जो है वो पुष्कर से होता है। इन दोनों धाराओं का संगम गोविंदगढ़ अजमेर में होता है, और इसके बाद नदी का नाम क्या हो जाता है? लूनी। ये जो दो धाराएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये दोनों धाराएं कहां मिलती हैं, तो दोस्तों ये दोनों धाराएं मिलती हैं गोविंदगढ़ नामक स्थान पर। कहां मिलती है? गोविंदगढ़। और ये गोविंदगढ़ राजस्थान में कहां पड़ता है, तो ये अजमेर में पड़ता है। उस अजमेर में दोनों मिलती है, और मिलने के बाद नदी का नाम क्या होता है? लूनी नदी होता है। तो यहां याद रखना कि किसके बाद में इसको लूनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो
वीडियो, ये क्लास पसंद आई तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि समय समय पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे तो अपनी क्लास शाम 8:15 बजे लाइव आती है, लेकिन बीच बीच में मैं वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लूनी नदी की कुछ खास विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर। अभी तक नदियों की लंबाई से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए, तो याद रखना लूनी नदी जो है उसकी कुल लंबाई 495 है। अजमेर से निकलने के बाद ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। इस नदी की राजस्थान में लंबाई 380 किलोमीटर है। ये राजस्थान में यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर, बाकी शेष आगे रह जाती है। और कुल जो लंबाई है वो दोस्तों कितनी है, 495 किलोमीटर है। ये नदी राज्य के निम्न 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 6 जिले, अगर आप इनको मैप में देखें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं मैप भी यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं, आप देख सकते हो। ये देखिए यहां पर ये अजमेर जिला है, अजमेर से निकलकर ये नागौर जाती है। नागौर के बाद देखिए यहां पर थोड़ा सा पाली जिले में भी इसका एरिया आता है। उसके बाद ये जोधपुर में आती है, जोधपुर के बाद ये बाड़मेर में जाती है, बाड़मेर के बाद ये जालोर में जाती है, और उसके बाद गुजरात में चले जाती है कच्छ के रण की ओर, और उसके बाद ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऐसे करके ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है, तो ये 6 जिलों से होकर बहती है। यहां देख सकते हैं अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, और बाड़मेर से कहां जाती है, जालोर जिले में प्रवेश करती है। लूनी नदी राजस्थान व गुजरात 2 राज्यों से प्रवाहित होती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो लूनी नदी है वो 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। राजस्थान से निकलती है, राजस्थान और गुजरात में बहती है, और गुजरात की कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। अगला कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समस्त प्रवाह क्षेत्र का लगभग 10.40% भूभाग आता है। ये बहुत अच्छी बात है। लूनी नदी का प्रवाह अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर है। इसके बहने की जो दिशा है वो अजमेर से पश्चिम और उसके बाद दक्षिण की तरफ दक्षिण पश्चिम में बह रही है। तो यहां पर थोड़ी वर्षा अच्छी होती है, और इसके बाद में इधर जो वर्षा होती है वो कम होती है। तो ये अच्छी वर्षा से कम वर्षा की ओर बहती है। लूनी नदी बेसिन का जल ग्रहण मुख्यतः 11 जिलों में होता है। खुद नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जल ग्रहण किया जाता है वो कुल कितने जिलों से ग्रहण करती है, 11 जिलों से। लूनी बेसिन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र बाड़मेर जिले में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अधिकतम जल ग्रहण क्षेत्र कौन से जिले से होता है, तो बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा। अब एक क्वेश्चन जो पहले आरएस के एग्जाम में पूछा गया था वो क्या है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाड़मेर के बालोतरा में बाढ़ आती है, क्योंकि बालोतरा नदी के पेटे से नीचे बसा है, और यहां तक आते आते नदी की घाटी गहरी ना होकर चौड़ी हो जाती है, जिससे नदी तटों को तोड़ती हुई बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है तो बालोतरा है वो नदी के पेटे से नीचे बसा है, जिसकी वजह से क्या आती है, बाढ़ आती है। अब मैप में भी दोस्तों देख सकते हैं, राजस्थान के मैप में यहां आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप, यहां पर बाड़मेर में आ रही है लूनी नदी। ये पुष्कर है, यहां पर अजमेर का पुष्कर है, ठीक है, पुष्कर यहां, और उस पुष्कर से जब वर्षा होती है तो पानी आता है और बाढ़ आती है बाड़मेर के बालोतरा में। कहां आती है, यहां बालोतरा स्थित है, इस बालोतरा में बाढ़ आती है, क्योंकि बालोतरा जो है वो नदी के पेटे से क्या बसा हुआ है, नीचे। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आएगी, तो बाढ़ कहां आती है दोस्तों, तो ये बाड़मेर के बालोतरा में आती है। क्यों आती है, क्योंकि नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। और एक ये जो घग्गर नदी यहां से आ रही है, इसका भी क्वेश्चन बनता है। हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वो भी दोस्तों नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, इसलिए कभी कभी बाढ़ यहां भी आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी की बाढ़ झेलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें और है इसके बारे में। इस नदी पर निम्न 2 बांध बने हैं। एक बांध का नाम है जसवंत सागर बांध, जो कहां पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। इस बांध को पिचियाक बांध भी कहा जाता है। कई बार पूछ जा चुका है कि पिचियाक बांध कहां पर स्थित है, तो जसवंत सागर बांध का दूसरा नाम पिचियाक बांध है, और ये जोधपुर में स्थित है। इस बांध को बिलाड़ा बांध भी कहा जाता है। देखो यहां पर थोड़ा सा देख ले, क्योंकि बिलाड़ा में, जोधपुर के कहां पर स्थित है, ये बिलाड़ा में स्थित है, इसलिए इसको बिलाड़ा बांध भी कहते हैं। और एक इस पर बांध बना है नाकोड़ा बांध, जो कहां पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। लूनी नदी का जल बाड़मेर के बालोतरा तक मीठा मतलब कम खारा होता है, उसके बाद खारा
हो जाता है, मतलब खारापन बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम की ओर से मानसून की हवाएं जो आती हैं वो अपने साथ नमक के कण लाती हैं और वो जमा कहाँ करती है, तो वो अपने दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर कच्छ का रण लगता है। किसकी सीमा लगती है? कच्छ के रण की सीमा यहाँ लगती है, और ये जो है यहाँ पर क्या कर देता है, जमा कर देता है, जिसकी वजह से नदी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और नदी का जल क्या हो जाता है, खारा। नेक्स्ट, अंत में ये नदी गुजरात से होती हुई कच्छ के रण में चली जाती है और ये नदी अरब सागर में गिरती है। कच्छ के रण, और कच्छ के रण के बाद दोस्तों ये कच्छ की खाड़ी में जाती है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है कि कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। मरुस्थल क्षेत्र में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? लूनी है, जो मरुस्थल के क्षेत्र में बहती है। देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब है लूनी नदी की सहायक नदियां। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं जोजड़ी नदी, नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है। उद्गम कहां से होता है जोजड़ी नदी का? नागौर के पोंडलू गांव से। ये लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, और ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो लूनी नदी के दाहिने तट पर आकर मिलती है। इसको मैं आपको दोस्तों मैप पे दिखाना चाहूंगा, आप इसे मैप में जरूर देखें। ये देखिए, ये यहां पर दिया गया है, ये जोजड़ी नदी है, ठीक है। ये जोजड़ी जो नदी है इसका उद्गम नागौर के पोंडलू की पहाड़ियों से होता है। बाकी सभी नदियां, मीठड़ी नदी यहां पर है, ये बांडी नदी है, यहां पर ये सूकड़ी नदी दी गई है दोस्तों, उसके बाद में ये जवाई नदी यहां पर दी गई है, ये खारी नदी है, ये सभी अरावली से निकलती है। लेकिन जोजड़ी नदी अरावली से नहीं निकलती है, एकमात्र, बाकी कोई नदी और नहीं है इसकी, ये एक ही है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसके दाएं भाग पर आकर मिलती है, दायां भाग यही है दोस्तों इसका। क्यों? क्योंकि नदी के चलने की दिशा ये है, मुख इधर है, तो ये उसकी राइट साइड और ये उसकी लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में आकर मिलने वाली एक ही नदी है और उसका नाम क्या है? जोजड़ी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखते हैं जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम होता है पाली जिले के बाली के निकट गोरिया गांव से होता है। इस नदी पर पाली के सुमेरपुर में एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? जवाई बांध। जवाई बांध को दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए उदयपुर की सेई परियोजना का जल आता है, क्योंकि ये जवाई नदी है, वर्ष भर नहीं बहती है, तो बांध में पानी कहां से आएगा? तो बांध में पानी की व्यवस्था करने के लिए उदयपुर में एक परियोजना बनाई गई, सेई बांध बनाया गया, और वहां से एक परियोजना के माध्यम से सेई परियोजना का पानी किस बांध में आता है? जवाई बांध में आता है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखेंगे, एक बार मैप में देखो, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये यहां पर जो हम बात कर रहे हैं उस नदी का नाम है जवाई नदी, और ये जो जिला है उसका नाम है पाली जिला। इस पाली जिले में यहां पर बना हुआ एक बांध जिसका नाम क्या है? जवाई बांध, ठीक है। अब इधर चलते हैं तो यहां पर ये सिरोही आ जाता है और उसके बाद में ये उदयपुर आ जाता है, इधर वाला एरिया उदयपुर का है। यहां से पाइपलाइन के माध्यम से पानी जो है वो कौन से बांध में जाता है? जवाई में। तो इसको कहा जाता है दोस्तों सेई परियोजना, और इसी सुमेरपुर में जो स्थित है इसी जवाई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक नदी है सूकड़ी नदी। इस नदी का उद्गम पाली के देसूरी से होता है। इस नदी पर जालोर में एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? बांकली बांध। कई बार पूछा गया है कि बांकली बांध कहां पर स्थित है, तो ये जालोर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों सूकड़ी नदी पर स्थित है। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात, मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में मैं आपको लूनी नदी की सहायक नदियों की 100 ट्रिक्स आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। इसको देखिए, 100 ट्रिक दोस्तों आपको एक ही याद करनी है कि सागी जवाई आयो, जो बांडी खातर सूकड़ी मीठड़ी लायो। सागी नदी है, जो जोजड़ी नदी है। देखिए सागी है, सागी के बाद में जवाई, तो मतलब क्या है? जवाई नदी। आयो का कोई नहीं है, लेकिन जो का मतलब क्या है? जोजड़ी नदी। बांडी का मतलब क्या है? बांडी नदी। खातर खा है तो उसका मतलब क्या है? खारी नदी। सूकड़ी, सूकड़ी भी क्या है? नदी। और मीठड़ी भी उसकी क्या है? सहायक नदी। तो आपको एक ही लाइन यहां पर याद रखनी है कि सागी जवाई आयो, जो बांडी खातर सूकड़ी मीठड़ी लायो। इसमें सभी नदियां हो जाएंगी लूनी की सहायक नदियां। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है अथवा लूनी की सहायक नदी
है। तो आपको ये लाइन लिख लेनी है, सभी का अर्थ लिख लेना है और देख लेना आपका आंसर दोस्तों 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।